इस प्रैक्टिकल में आपको कॉन्टेक्टर से फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर बनाकर 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में चलाना सिखाएंगे। ये आपके पास दो कॉन्टेक्टर हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर बनाने के लिए दो कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रत्येक कॉन्टेक्टर पे क्या लगाने हैं? एडन ब्लॉक। एडन ब्लॉक लगाने हैं आपको, और दो कॉन्टेक्टर लेने हैं। एक लेना आपको एनसी, एनसी से विच दो लेने एनओ। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, जिसको बोलते हैं ऑन पुश बटन, और एनसी नॉर्मली क्लोज, ये होता है ऑफ पुश बटन। अब आपको सीखना है दो कॉन्टेक्टर से फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर बनाना। और फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर किस मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों दिशाओं में चलाने के लिए आपको कॉन्टेक्टर से क्या बनाना है? फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाना है। तो इसके लिए आपके पास कितने स्टार्टरों की आवश्यकता है? दो। दो कॉन्टेक्टर होने चाहिए आपके पास। दो कॉन्टेक्टर होने चाहिए, दो ऑन पुश बटन होना चाहिए और एक ऑफ पुश बटन होना चाहिए। अब दो कॉन्टेक्टर हैं आपके पास, दोनों कॉन्टेक्टर में चार चार टर्मिनल निकलेंगे, इनपुट चार आउटपुट। ये हो गया कॉन्टेक्टर का। अब कॉन्टेक्टर के साथ एक ऊपर और लगा होता है एडन ब्लॉक, ठीक है? यह है एडन ब्लॉक, इसको कॉन्टेक्टर के ऊपर लगाया जाता है। इसमें दो एनसी हैं, दो एनओ के कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है? तो ये मान लो कि फर्स्ट कॉन्टेक्टर है। फर्स्ट कॉन्टेक्टर के अंदर अपने एक लगा देते हैं एडन ब्लॉक, जिसके अंदर चार टर्मिनल रहेंगे। चार टर्मिनलों को चेक कर लेना। इसमें से दो बीच बीच वाले दो है ना, ये तो रहेंगे एनसी, और साइड वाले एनओ एनओ रहेंगे, ठीक है? एक कॉन्टेक्टर और बना देता हूं मैं यहाँ। दो कॉन्टेक्टर हो गए। इसमें भी एडन ब्लॉक जरूरी है, इसमें भी 4 पॉइंट चाहिए आपको। ये एनओ, ये एनसी और ये एन है। हाँ, किसी में दो आता है, किसी में चार आता है। अपने पास जो चार वाला है इसकी बात कर रहे हैं ना। दो दो आएंगे, उसमें एक एनओ आ जाएगा और एक एनसी का आ जाएगा ना। ये कॉन्टेक्टर पे नंबर क्या लिखा होता है? L1, L2, L3, और ये होता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट 13 नंबर एनओ। इसमें T1, T2, T3 और 14 नंबर एनओ, ठीक है? ये एक नंबर, ये दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर और छह नंबर। तीन, एक, तीन, पाँच तो इनपुट के हो गए, दो, चार और छह कितने किसके हो गए? आउटपुट के। इसी प्रकार इसमें भी लिखा होता है, ये L1, L2, L3, ये 13 नंबर एनओ है। ये T1, T2, T3, ये 14 नंबर एनओ हो गया, ठीक है? इसमें एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब दो एनवीसी के टर्मिनल निकाल दो। L1 के पास, L1 से जस्ट नीचे रहेगा A1, और 14 नंबर के पास रहेगा A2। एक 13 नंबर के पास भी A2 रहता है। L1 के पास A1 13 नंबर और 14 नंबर के पास A2 रहे, ठीक है? ये तो आपका कॉन्टेक्टर वाला सिस्टम हो गया। अब आपको चलाने के लिए आपके पास बटन भी होने चाहिए, पुश बटन, ठीक है? तो इसमें मैं लगा देता हूं एक तो ऑफ पुश बटन, जिसको बोलते हैं अपने एनसी। एक एनसी की आवश्यकता है और दो एनओ की। एक फॉरवर्ड में चलाने के लिए, दूसरा रिवर्स में चलाने के लिए। ये हो गए दो तो एनओ और एक हो गई एनसी। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपके पास सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है? एक तो फेज और एक न्यूट्रल। तो आपके पास दो वायर होने चाहिए, एक तो फेज का और एक
न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर उठाना और दोनों कॉन्टेक्टर के जो A2 टर्मिनल हैं इनको कनेक्ट कर देना। दोनों कॉन्टेक्टर के एनवीसी के पास न्यूट्रल पहुंच गया। अब फेज वायर उठाना है आपको और एनसी के फर्स्ट पॉइंट में दे देना। ठीक है, एनसी के फर्स्ट पॉइंट से उठाना है, सेकंड पॉइंट से उठाना है और एनओ के फर्स्ट पॉइंट में दे देना। ये 1 नंबर एनओ है और ये 2 नंबर है। ये 1 नंबर कॉन्टेक्टर है, ये 2 नंबर कॉन्टेक्टर। ठीक है, एनसी से सप्लाई दिया एनओ में, एनओ के फर्स्ट से ही दूसरा वायर उठाना है और दूसरे एनओ के फर्स्ट में देना। अब दोनों एनओ बटन है, इसके सेकंड टर्मिनल खाली। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया। अब फर्स्ट वाला जो स्विच है आपका, यहाँ से सेकंड टर्मिनल से वायर उठाओ और सेकंड जो कॉन्टेक्टर है उसके एडन ब्लॉक के एनसी में दे, इसके एनसी से निकालो और फर्स्ट कॉन्टेक्टर है उसके 13 नंबर में और 13 नंबर से A1 में दे देना। 13 नंबर से A1 में सप्लाई। फर्स्ट जो स्विच था यहाँ से सेकंड टर्मिनल से उठाया, एनसी में दिया, एनसी से निकालकर 13 नंबर में 13 नंबर को A1 से कनेक्ट कर दिया। तो इसकी एनवीसी के पास न्यूट्रल तो पहले पहुंचा दिया डायरेक्ट, और फेज किसके माध्यम से पूछ रहा है, इसके एनसी के माध्यम से। ठीक है, यही प्रोसेस सेकंड स्विच के साथ करनी है। सेकंड स्विच का सेकंड टर्मिनल में से वायर उठाओ और फर्स्ट कॉन्टेक्टर के एनसी में दे दो। एक टर्मिनल में दे देना किसी में, ये दे दिए। ठीक है, एनसी से ही निकालना है और कहाँ देना है, सेकंड कॉन्टेक्टर के A1 में। A1 को 13 नंबर से कनेक्ट। एक ये 14 नंबर कॉन्टेक्टर है ना, इसको सप्लाई देनी है आपको। ये जो ऑन पुश बटन है इसके फर्स्ट टर्मिनल से उठाना है और फर्स्ट कॉन्टेक्टर के 14 नंबर में कनेक्ट करना है। सेकंड का फर्स्ट टर्मिनल उठाना है और किससे कनेक्ट करना है, 14 नंबर से कनेक्ट। अब हो जाएगा वो भी। ठीक है, अब 1 नंबर आप स्विच दबाओगे तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, 2 नंबर चलाओगे तो रिवर्स में। लेकिन इसमें एक शर्त रखनी है कि मोटर को आप चला दिया 1 नंबर स्विच से, मोटर फॉरवर्ड दिशा में चल गई, रिवर्स का स्विच आप दबाओगे काम नहीं करेगा। मोटर को ऑफ करना है, मोटर पूर्ण रूप से ऑफ हो जाती है, चलना बंद कर देती है, उसके बाद में ही रिवर्स में घुमाना है। ठीक है ना, ये जो ऑन पुश बटन है इसको बंद करने के बाद ही 2 नंबर से दबाना है। कहने का मतलब मोटर चल रही है, आपने तुरंत ही दबा दिया तो मोटर जल जाएगी, है ना। ठीक है, ये है मोटर का फॉरवर्ड एंड रिवर्स। उतारो, कौन बैठेगी समझ। अब ये तो हो गई इसकी कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग की बात करें अपने तो 3 कॉन्टेक्टर हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। इनको आपको 3 फेज सप्लाई से जोड़ना है। ठीक है, किससे, L1 से, L2 से, L3 से, RYB, ये फेज क्रम होते हैं। ये 3 कॉन्टेक्टर इनपुट के हो गए, तो यहाँ क्या करना आपको, एक कॉन्टेक्टर का टर्मिनल चेंज कर देना। ये मान लिया कि RYB आपने फर्स्ट में R लगा दिया, सेकंड में Y लगा दिया और इसमें B लगा दिया। तो यहाँ दूसरा जो कॉन्टेक्टर है इसमें भी 3 पॉइंट हैं, यहाँ R लगा दिया, यहाँ B लगा दो और यहाँ Y लगा दो। एक फेज क्रम चेंज करना है। ठीक है, अब नीचे वाले जो टर्मिनल हैं या तो नीचे से भी कर सकते हैं आप या ऊपर से भी, लेकिन यहाँ से आप फेज क्रम चेंज कर दोगे तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये T1, T2, T3 ये आउटपुट के हैं। ये मान लो कि R नीचे से नीचे आ गया R, ये Y और ये B, ये तीनों तार, 1 नंबर कॉन्टेक्ट, 2 नंबर कॉन्टेक्ट, 3 नंबर कॉन्टेक्ट,
इनको दूसरे कॉन्टेक्टर से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से कनेक्ट कर, ठीक है। ये तीनों तीनों में कर देना और यहां से एक वायर निकाल लेना, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब मोटर को डेल्टा में कनेक्टेड करके इसमें तीनों फेज सप्लाई के दे देना, ठीक है। मोटर एक स्विच दबाओगे फॉरवर्ड में चलेगा, दूसरा चलाओगे रिवर्स में चलेगा। इस प्रैक्टिकल में आपको कॉन्टेक्टर से फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर बनाकर 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में चलाना सिखाएंगे। ये आपके पास 2 कॉन्टेक्टर हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर बनाने के लिए 2 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रत्येक कॉन्टेक्टर पे क्या लगाने हैं, एडन ब्लॉक। एडन ब्लॉक लगाने हैं आपको और 2 कॉन्टेक्टर लेने हैं। एक लेना आपको एनसी, एनसी स्विच, 2 लेने एनओ। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, जिसको बोलते हैं ऑन पुश बटन, और एनजी नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज, ये होता है ऑफ पुश बटन। इसका सर्किट आपको मैं समझा दिया गया है। अब मैं इसका कनेक्शन बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको करना है ना। 2 वायर लेने हैं आपको, पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे, उसके बाद में इसकी पावर वायरिंग करके 3 फेज मोटर चलाएंगे, ठीक है। ये अपने पास कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपके पास सिंगल फेज सप्लाई होनी जरूरी, तो एक ले लिया फेज और एक ले लिया न्यूट्रल। इसमें से न्यूट्रल वायर लेना और इस कॉन्टेक्टर के जो A to A टर्मिनल है इधर एनवीसी के, उस पे क्या करना है, कॉमन करना, न्यूट्रल वायर देना है। 2 वायर लिया और दोनों इस कॉन्टेक्टर के A2 जो एनवीसी का सेकंड टर्मिनल है, उनको न्यूट्रल देना है डायरेक्ट। न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गई। अब लेना है आपको फेज। फेज देना है पहले ओ पुश बटन में, एनसी के फर्स्ट पॉइंट में दे दो और सेकंड पॉइंट से निकाल लो वायर। दो लगेंगे, दोनों स्विच में जाएंगे सप्लाई, है ना। यहाँ से एनसी का जो सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से 2 वायर निकालो और दोनों वायरों को कहाँ देना है, दोनों एनओ के फर्स्ट टर्मिनल में। और दोनों एनओ से 2 वायर निकालने हैं फर्स्ट टर्मिनल से, जहां आप सप्लाई दे रहे हो वहां से 2 वायर निकाल लेना। वो किसके लिए, होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए। इसमें लगाना है 14 नंबर। अब ये 2 वायर ले लिया एनसी से, पहले देना है आपको एनओ में फर्स्ट टर्मिनल में, कोई भी नहीं लिखा हो तो मान लेना, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। अभी इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो आप ये तो दे रहे हैं, इनपुट वाला तो फर्स्ट हो गया और ले रहे हैं वो सेकंड, सेकंड हो गया। ये फर्स्ट वाला सप्लाई दिया और सप्लाई दे रहे हैं, वहां से सप्लाई निकालनी है आपको और वो कहाँ देनी है, 14 नंबर में। 14 नंबर कौन सा कॉन्टेक्टर होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरा एनओ लेना है, उसके भी फर्स्ट में दे देना।
और इसका भी फर्स्ट से निकाल के दूसरे कॉन्टेक्टर में क्या देना है, 14 नंबर एनो में 14 नंबर एनो में दे देना। दे दिया। अब दोनों एनो के दोनों सेकंड सेकंड टर्मिनल खाली, यहां से आपको वायर निकालना है। अब एक नंबर स्विच ये हो गया, 2 नंबर स्विच ये हो गया, 1 नंबर कॉन्टेक्टर ये, 2 नंबर ये। तो 1 नंबर से चलते हैं अपन, पहले 1 नंबर का सेकंड टर्मिनल में वायर जोड़ेंगे। अब फर्स्ट स्विच के सेकंड से जो वायर निकाल रहे हैं वो सेकंड कॉन्टेक्टर के एनसी में जोड़ना है। एनसी कौन सी है, 4 पॉइंट है, इसमें एनसी कौन सी है, बीच वाले बीच वाली 2 है एनसी, साइड वाली एनो एनओ। तो एक एनसी में दिया और एनसी से अपन निकालेंगे रिटर्न। ये वायर निकालना है एनसी से, जहां जिस एनसी में दे रहे हो उसी से निकाल लेना। निकाल दिया। अब क्या करना है, फॉरवर्ड के A1 ये पर एनसी से जो निकलेगा वो फर्स्ट टर्मिनल में, फर्स्ट टर्मिनल का 13 नंबर और ए नंबर को शॉर्ट करना, 13 नंबर और A1 को। A1 कौन सा टर्मिनल है, एनवीसी का फर्स्ट टर्मिनल होगा। अब सप्लाई तो इसके माध्यम से एनसी के माध्यम से मिलेगी और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया उसको। ठीक है, 1 नंबर एनओ से वायर लिया सेकंड टर्मिनल से, 2 नंबर कॉन्टेक्टर के एनसी में दिया, एनसी से निकालकर वापस 1 नंबर कॉन्टेक्टर के 13 नंबर और A1 को शॉर्ट कर। इसी प्रकार 2 नंबर एनओ से वायर लेना है और फर्स्ट कॉन्टेक्टर के एनसी पर देना एनसी में एनसी में देना। एनसी में देने के बाद एनसी से वायर निकालना है और जो 2 नंबर कॉन्टेक्टर है 13 नंबर और 13 A1, नंबर और A1 पर तो बिना होल्ड किए हुए को इंचिंग सर्किट बोलते हैं ना। हाँ। अब ये हो गई आपकी कंट्रोल वायरिंग। अब कंट्रोल वायरिंग आप पहले चेक करो, उसके बाद में अपन पावर वायरिंग करेंगे।
कैसे चलती चलिए। लो ये सिंगल फेज सप्लाई में दो, फेज और न्यूट्रल। स्विच ऑन हो गया। अब एक नंबर स्विच को दबाएंगे, एक नंबर कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। अब मोटर इसमें चलेगी, फॉरवर्ड में इसमें चलेगी। अगर उसको रिवर्स में करना है तो आपको पहले ऑन पुश ऑफ पुश बटन दबाओ, उसके बाद में रिवर्स वाला है ना, रिवर्स वाला। अब ये ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो एक बार फॉरवर्ड में चलेगी, एक बार रिवर्स। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो गया है ना। अब इसमें आप देखो ऑन करने के बाद आप इसका रिवर्स का दबाओगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी एनसी से एक नंबर को तो दो नंबर से कर दिया, दो नंबर से एक नंबर को तो विपरीत कर दिया इनको ना। सेकंड वाले का एनसी एन हो चुका है। हाँ, एक का एनसी काम में ले रहे हैं तो उसका एन हो गया, ठीक है। ये अब इसके आपको पावर वायरिंग करनी है, हटाओ सप्लाई। पावर वायरिंग, ये सप्लाई तो आपको सिंगल फेज सप्लाई देनी पड़ेगी बाहर से इसको ऑपरेट करने के लिए। अब थ्री फेज अगर मोटर चलानी है आपको तो इसकी पावर वायरिंग करनी है। पावर वायरिंग के लिए आपको तीन, थ्री फेज सप्लाई के लिए आपको क्या चाहिए? तीन वायर चाहिए। ये तीन वायर हो गए, ले मेरे को दिखते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्टर होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्टर, सेकंड और थर्ड, इसको तीनों को थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है। और तीन वायर और ले लो सेकंड कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कनेक्ट करने के लिए। अब ये थ्री फेज सप्लाई के लिए तीन वायर ले लिए हमने, इनके साथ एक एक वायर और कनेक्ट कर लो। इसके लिए एक कॉन्टेक्टर में तो दे देंगे अपन थ्री फेज की आर वाई भी, और उनके साथ क्या करना है अपने को, सेकंड कॉन्टेक्टर दूसरे भी वाले को भी कनेक्ट करना है। लेकिन उसमें एक शर्त है, फर्स्ट कॉन्टेक्टर में अपन आर वाई भी दे रहे हैं मान लो, तो सेकंड कॉन्टेक्टर में भी आर वाई कर देना, एक फेज चेंज कर देना। हाँ, आउटपुट में भी कर सकते हो, इनपुट में कर लो। एक फेज चेंज होना चाहिए कहने का मतलब, चाहे आउटपुट से करो चाहे इनपुट से करो। अब ये तीन वायर ले लिए, ये तीन तो सीधे के सीधे अपने आर वाई बी के हिसाब से फर्स्ट फर्स्ट कॉन्टेक्टर में दे दिए। इसमें L1 L2 L3 ये तीन है। तो पहला मैं लगा देता हूँ L1, फिर L2, फिर L3। ये पहला लगा दिया, मान लो कि मैं L1 का, फर्स्ट कॉन्टेक्टर के फर्स्ट पॉइंट में लगा दिया। यहाँ से एक वायर उठाना है और सेकंड कॉन्टेक्टर के फर्स्ट में लगा दो। फिर नीचे करो वो अच्छा है। सेकंड ले लो L2, फर्स्ट कॉन्टेक्टर के सेकंड में दे दो।
ठीक है। अब यहाँ से एक वायर निकालो, थर्ड वाले में वो सेकंड में नहीं देना है, एक फेज चेंज करना है तो वो दे दो आप थर्ड में। फॉरवर्ड रिवर्स दो ड्यूल स्टार्टर को जोड़कर ही बनाया गया है। ठीक है। अब ये L3 वायर जोड़ दिया 3 नंबर कॉन्टेक्ट में, और इसका ये पॉइंट जोड़ना आपको 2 नंबर में। तो फेज चेंज हो गया, एक फेज चेंज हो गया। तो आप ये फेज चेंज होते ही मोटर की क्या डायरेक्शन चेंज होती है। ये तो हो गए इनपुट की पावर वायरिंग। अब आउटपुट में सम्मान देने, आउटपुट में जिससे आउटपुट इसका T1 T2 T3, इसका T1 T2 3 कॉमन करके 3 वायर बाहर निकाल लो। अब 3 वायर और लेके आओ, और दे दे एक वायर का टुकड़ा। वो दे दे। ये मैं बना लेता हूँ आउटपुट का फर्स्ट फेज। वायर सर कलर कोडिंग के लिए तो आसान रहेगा। हम्म हम्म जो आसान रहेगा वो काम नहीं करवाएंगे आपसे। आपको मोटर के वायर भी लगभग सेम कलर के दे देंगे, तो आपको उनकी पहचान करनी है। कटर देगा। इनमें कोई इंटरचेंज नहीं करना आपको। T1 T2 T3 को T1 T3 से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। एक और दे दे भाई। इसका T1 इसके T1 से कनेक्ट करो, इसका T2 से। T3 को T3 से। सर अगर अपन यहाँ कर दे तो इनको कर दो, वहां को कॉमन कर दो, यहाँ से T1 को T2 में लगा दिया, T2 को T3 में लगा दो, एक वायर चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये तो हो गए आपके 3 तो आउटपुट के, और ये हो गए 3 इनपुट के, और ये हो गए आपके 2 ऑन पुश बटन, और एक हो गया ओ पुश। ये 2 वायर लेने हैं आपके कंट्रोल वायरिंग के, और ये हैं 3 पावर वायरिंग। चलो अब 3 इनसे कनेक्ट करना है ना। ये 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी। ये तो इनपुट सप्लाई के हो गए। आउटपुट में ये हो गई आपकी मोटर। तो ये मोटर है, मोटर में 6 वायर निकले हुए हैं 3 वाइंडिंग के। ठीक है। इसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको चेक कर लेना है। चेक करना किस प्रकार से है, आपको
कौन कौन सी विधि है, इसका वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। अब इसमें अपन ने जो गांठ लगी हुई है ये तो हो गई 1 1, और बिना गांठ वाले क्या हैं 2 2। तो एक वाइंडिंग का एक वायर लो 1, दूसरी वाइंडिंग का 2 वायर ले लेना, इसको कॉमन कर देना क्योंकि डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं अपन। एक वाइंडिंग का 1, दूसरी वाइंडिंग का 2, एक तो यहाँ भेज देना है। फिर दूसरी वाइंडिंग का ये 2 बच गया, तो तीसरी वाइंडिंग का 1 ले लेना, ठीक है। ये 2 है, इसका 1 ले लेना, एक फेज यहाँ दे देना। अब एक का 1 बच गया और एक का 2 बच गया, एक फेज यहाँ दे देना, 3 फेज आउटपुट दे देना है। ये लगाने हैं आपको आउटपुट में, तीनों फेज कनेक्ट कर लेंगे। ये 3 इनपुट और 3 आउटपुट के कनेक्शन हो गए। अब पहले तो कंट्रोल वायरिंग के सप्लाई दो, लगा के छोड़ दो, लगा के छोड़ दो, इसको पकड़े मत रहो, लग गया छोड़ दो। ठीक है, कंट्रोल सही चल रहा है। वहां से 3 फेज सप्लाई ऑन करो, हैं भैया, यहाँ से ऑन कर देंगे। आप आ जाओ बाहर, एक बार बाहर आ जाओ आप। हो गया, तो मैं पहला स्विच दबाऊंगा, मोटर चल गई। अब देखना कौन सी दिशा में चली है, देखना रुकेगी तब और पता लगेगा कौन सी दिशा में चली। अब ये रिवर्स में चल रही, फॉरवर्ड में चल रही, फॉरवर्ड में है ना। अब फॉरवर्ड में चल रही है, पहले स्विच में कौन सा चल रही है, फॉरवर्ड में। अब सेकंड में स्विच को दबाऊंगा तो ये रिवर्स में हो गई। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना। तो ये तो हो गई रिवर्स, पहले थी फॉरवर्ड, पहले स्विच से तो फॉरवर्ड हो गई। अब देखो मैं पहले स्विच से चला देता हूँ, मोटर को फॉरवर्ड में चल रही है। अब ओ पुश बटन जब तक दबाकर, जब तक मोटर बंद नहीं होती है तब तक इसको रिवर्स में नहीं चलाना, ठीक है। हाँ, चल जाएगी। अब ये तो तुरंत तुरंत डिसीजन लेगी कि ये उसमें क्या फॉल्ट होने का खतरा रहता है। अब ये बिल्कुल बंद हो गई, अब आराम से रिवर्स में चला, ठीक है। फिर वो पुश से दबा। तो ये तो आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स कनेक्शन, ठीक है, पावर एंड कंट्रोल वाइज। ट्रिप करो 3 फेज सप्लाई को, हाँ यहाँ से ऑफ कर दो। अब वो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक स्टार्टर लियो।